जय जिनेंद्र दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको यूरिन इन्फेक्शन के कारण बताए थे, किस किस वजह से यूरिन इन्फेक्शन होता है ना। कल पिछली बार हमने ये देखा था, अधिकतर तो महिलाओं में होता है ना, जो कम पानी पीती हैं या सेक्स करने के बाद हो जाता है यूरिन इन्फेक्शन, जिसे हनीमून सिस्टाइटिस कहते हैं। जो शादी के बाद काफ़ी फ्रीक्वेंटली होता है, तो उस वजह से भी इन्फेक्शन हो जाता है। पत्थर हो यूरेटर में, किडनी में, ब्लैडर में, कहीं भी हो तो उसकी वजह से हो सकता है। और बहुत कॉमनली बैक्टीरिया है, शॉर्ट यूरेथ्रा, छोटा यूरेथ्रा होने की वजह से बहुत कॉमन है ई कोलाई इन्फेक्शन, क्योंकि लेटरिन की जगह, बच्चेदानी की जगह एंड पेशाब की जगह आसपास है, उस वजह से हो जाता है यूरिन इन्फेक्शन। आज हम उसके लक्षण के बारे में बात करेंगे। यूरिन इन्फेक्शन जब होता है तो महिलाएं अधिकतर सबसे पहले ये कहती है आकर क्लिनिक पर कि मैडम पेशाब करते समय बहुत जलन होती है। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे खुजली भी होती है। हम जैसे पेशाब के लिए बैठते जलन शुरू हो जाती है। जलन होगी, जब भी जाएंगे पेशाब के लिए तब भी जलन होगी। फिर उन्हें लगेगा कि पता नहीं क्या परेशानी है, दाने तो नहीं आ गए हैं या कुछ और बात तो नहीं है ना, तो वो क्लिनिक पे दिखाने आती है। कुछ औरतें ये प्रेजेंट करेंगी कि बार बार पेशाब लगती है, बार बार पेशाब लगती है, और जब जाते हैं तो उतरती है सिर्फ थोड़ी, मतलब बूंद बूंद पेशाब आती है। लग तो बहुत ज़ोर से रही थी, बट बूंद बूंद पेशाब आती है। तो एक ये सिम्टम आके पेशेंट हमें बताते हैं। ठीक है, कुछ पेशेंट ये भी कहते हैं कि मैडम हमें ठंड लग के बुखार आ रहा है, बहुत ठंड लगती है, बहुत तेज़ बुखार आता है। तो ये भी पेशाब के इन्फेक्शन में होता है। जैसे कई बार ना किडनी में, जो हमारे फ्लैंक्स हैं, यहाँ पे दर्द होता है, किडनी में अगर इन्फेक्शन हुआ तो उसमें अधिकतर प्रेजेंट कैसे करेंगे पेशेंट्स कि बुखार आ रहा है, ठंड लग के बुखार आ रहा है ना, एंड जी मचला रहा है, उल्टी जैसा मन लग हो रहा है, बुखार भी है, उल्टी भी है, और भूख प्यास भी कम हो जाती है ऐसे केसेस में जब आपको किडनी के इन्फेक्शन होते हैं। ठीक है, वो भी उसको हम यूरिन इन्फेक्शन ही बोलेंगे। यूरिन इन्फेक्शन किडनी में भी हो सकता है, यूरेटर में भी हो सकता है, या ब्लैडर में भी हो सकता है। लेडीज़ में मैंने आपको बताया था शॉर्ट यूरेथ्रा, शॉर्ट मतलब छोटी सी पेशाब की नली होती है, जिसकी वजह से आराम से उन्हें हो जाता है। जैसे कहीं भी जाते घूमने तो सुलभ शौचालय, जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं वो यूज़ करते तो उसकी वजह से हो जाता है। ठीक है, लक्षण की बात चल रही थी अपनी, तो लक्षणों में कई महिलाएं ये बोलती ना कि जलन भी है, पेशाब करने बैठे तो पेशाब उतरती नहीं है, और बार बार महसूस होता है कि पेशाब आ रही है। कई औरतें बताएंगी यहाँ पे टुंडी के नीचे काफ़ी दर्द हो रहा है, इस तरह से झुक कर भी आती है पेशेंट्स, बोलते कि बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द। वो सिर्फ दर्द बताती हैं, बट हमें पता चल जाता है कि टुंडी के नीचे एक तो पेशाब की थैली है, उसके पीछे बच्चेदानी है, उसके पीछे लेटरिन की थैली है। तो इस तरह से होता है। बट कुछ कुछ साइंस ऐसे होते हैं कि मैडम पेशाब जा रहे हैं तो कलर भी चेंज हो रहा है पेशाब का, है ना। पस होगा तो क्लाउडी, जैसे बादल जैसे कलर जैसा होगा पेशाब। अगर ब्लड है यूरिन में तो थोड़ा रेडिश टाइप की यूरिन भी निकलेगी, है ना। और पेशाब की धार तो आती नहीं है, बार बार पेशाब तो महसूस होती है लेकिन उतरती तो है नहीं। मैंने आपको ये भी बताया है, पेशेंट इस तरह से प्रेजेंट होके आते हैं। कई बार तो पेशेंट मतलब बेचैनी इतनी होती है कि उतरी तो है नहीं, 24 घंटे खींच लेते हैं, उतरी है नहीं पेशाब। उसकी वजह से भी इतना शिवरिंग करते आते हैं पेशेंट, तो फिर मैनुअल रिमूवल भी करनी पड़ती है। पेशाब में और सिम्टम्स ये नज़र आते हैं कि ब्लड, तो मैंने बताया आपको ब्लड आ रहा है। पेशेंट ये कहेगा कि मैं जब पेशाब करने बैठता हूँ तो ऐसा लगता है कुछ अटक रहा है, जिसकी वजह से पेशाब नहीं उतर रही है। तो ऐसे केसेस में हमने देखा है, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो कई बार वहाँ पे स्टोन भी आता है, स्टोन निकलता है। ठीक है, स्टोन कई बार यूरेटर में भी, मतलब जो पेशाब की नलियाँ होती हैं उसमें भी स्टोन अल्ट्रासाउंड में पता चलता है। तो ये सारे लक्षण हैं पेशाब के इन्फेक्शन के। मतलब पेशाब की थैली जिसे यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, उसमें अगर इन्फेक्शन होगा तो सबसे पहले प्रेजेंट ये होगा कि पेशाब की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, मतलब बार बार पेशाब लग रही है, जलन हो रही है, दर्द भी हो रहा है, और कभी कभी फीवर भी आ रहा है। तो जब हम पेशाब की जांच करवाते हैं, पेशाब यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, तो उसमें कई बार बैक्टीरिया भी आ जाता है, ब्लड के स्टेन्स आते हैं, है ना। अगर जिन लेडीज़ को डायबिटीज़ है तो वो शुगर भी दिखाई देती है पेशाब में, कीटोन बॉडीज़ भी दिखाई देती, कई चीज़ें दिखाई देती है।
कईयों को तो कोई सिम्टम्स नहीं होता है, तब हमें इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद ही पता चलता है कि उसे यूरिन इन्फेक्शन है। तो ऐसे केसेस में सबसे पहले तो हम बताते हैं पानी ज़्यादा पीने के लिए, और मैंने आपको बताया है होम्योपैथी में इसका इलाज बहुत ही अच्छा है। कई जो महिलाएं एंटीबायोटिक्स लेती है सही डॉक्टर के पास जाकर, तो वो प्लीज़ अपना पूरा कोर्स करे। पूरा कोर्स नहीं किया ना तो ये रिकरेंट तो है, साल में 3 बार या 4 बार आपको आ ही जाता है पेशाब का इन्फेक्शन। इसलिए या तो आप प्रॉपर कोर्स करिए, चाहे कहीं भी आप दिखाइए डॉक्टर के पास, प्रॉपर कोर्स करें, है ना। एंड ऑक्सिलरी मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है वो भी आप फॉलो करें। और अगर आप मेरे क्लिनिक पे आ सकते दिखाने तो मेरे क्लिनिक पे आइए, मैं आपको होम्योपैथी की दवाइयाँ दूंगी, उसी हिसाब से इलाज करूँगी जो सिम्टम्स नज़र आ रही है। ऐसा नहीं कि सब तरह की जो गांव में टेंडेंसी है सारी दवाइयाँ दे दो, ये भी दे दो वो भी दे दो, ऐसा नहीं। जो आपको प्रॉब्लम है उसी की दवाई मिलेगी आपको, ठीक है। अगली वीडियो में पेशाब की इन्वेस्टिगेशंस, क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस हम करा सकते हैं एंड क्या ट्रीटमेंट होता है, वो आपको मैं अगली वीडियो में बताऊँगी। मेरे ये न्यू वीडियोज़ हैं, इसलिए अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरी वीडियो में, मैं आपको उसका आंसर जैसे ही मुझे समय मिलेगा उसका आंसर मैं आपको कर दूँगी। तो कई बार ऐसा भी होता है ना, फिर क्लिनिक में आने की ज़रूरत नहीं रहती है। जैसे आपने कमेंट्स डाल दिए कि मैडम मुझे ये परेशानी है, तो मैं उसके आपको उसका आंसर भी दे सकती हूँ। आपके इस क्वेश्चन से, मेरे उस आंसर से कईयों को बेनिफिट, कईयों को फ़ायदा मिल सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि फिर आप मेरे क्लिनिक पे ही आएँ। एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप कमेंट डाल दीजिए, आपको आंसर कर दूँगी। थैंक यू सो मच। जय जिनी।